मुमानी, ऐदा नहीं है क्या? मेरी जान, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। वो घटिया इंसान अतीला है ना, गिरफ्तार हो चुका है। सब ठीक हो गया है मुमानी। आज के बाद वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ना ऐदा को और ना ही किसी और को। सजा मिल गई उन्हें। हाय खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। सुना तुमने विजदान? मैं लड़कियों को बताती हूँ, उन्हें खबर करती हूँ। ये सब हुआ कैसे? क्या वो इस वक्त जेल में है? मुझे सब कुछ बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं, वो अभी जेल में नहीं है, लेकिन अभी उसे अदालत ले जाया गया है। सब कुछ खत्म हो गया है, हम बच गए हैं। शुक्र है खुदा का। सुनो, अतिला गिरफ्तार हो चुका है। क्या? ऐदा, अतिला गिरफ्तार हो गया है। अमीने और यमान आए हुए हैं नीचे। वो पकड़ा गया? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ सच है, आओ अपने कानों से सुन लो। चलो आ जाओ, कमरे से बाहर चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी उसे जेल में नहीं भेजा गया। पहले उसे कोर्ट लेकर जाएंगे क्योंकि उसके जुर्म इतने हैं कि उसके लिए उम्र कैद भी कम होगी। हाँ बिल्कुल। ऐदा, ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। यानी अगर तुम वहाँ जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत ना करती तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा ही है। ये तुमने बहुत अच्छा किया है अदा। तुम्हारी वजह से हजारों लड़कियां महफूज हो चुकी हैं। बस चुप। क्या वाकई सब खत्म हो गया अम्मी? जाहिर है सब ठीक हो गया है मेरी बच्ची, सब ठीक हो गया है। देखो कितनी अच्छी चीज का जरिया बनाया अल्लाह ने तुम्हें। हाँ, हम पर मुसीबत आई थी, हम जानते हैं, लेकिन ऐसा करने से कितनी सारी मासूम बच्चियों की जिंदगियां बच गई। तुम देख रही हो ना कि तुम कितने अच्छे काम का वसीला बनी हो अदा। ओह, खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। बाबा, हाँ, तुम आ गए बच्चों। इन लोगों ने पकड़ लिया उस कमीने को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उसको सजा होने दे ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचे। और बाबा, आपने उमर को फोन करके बताया लेकिन मुझे नहीं। हाँ, देखो बेटा, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कॉल कर ली या उसे कॉल कर ली? क्या मुझे ये जानने का हक नहीं था? मुझे ये बात खबरों और अखबारों से मालूम होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। आप परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया था बाबा ने। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो मुझसे छुपाया गया। मुझे सबसे आखिर में पता चला, और जिस इंसान ने मुझे ये दर्द दिया जब वो पकड़ा गया तब भी ये बात मुझसे छुपाई गई है। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? इत्तेफाकन मैं उमर के साथ था, अगर ना होता तो आप तो मुझे फोन भी ना करते बाबा। ये जो तुम जज्बाती हो जाते हो ना, इसीलिए कॉल नहीं की मैंने। वो ले आए उसे। लानत हो ऐसे घटिया इंसान पे। इंसान के रूप में दरिंदा है ये। जहन्नम मिलेगी इसे। मेरा बस से जान से मार डालूं। हट जाओ, पीछे हट जाओ, छोड़ दो मुझे। जान से मार डालूंगा मैं इसे। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा इंसान जिसे भाई आप बस के संभाले खुद। उसे जान से मार डालना चाहिए। निशान बना देना चाहिए। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो भाई मुझे। बस कर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला करेगा। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको लम्हा ब लम्हा हम बताते रहेंगे कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस कोर्ट से मुजरिम को ले जा रही है। आखिर आप लोग ही बताइए कि ऐसे लोगों को मुआशरे में जिंदा रहना चाहिए या सजा देनी चाहिए। हाँ ताहिर, वो पकड़ा जा चुका है। वो अतीला नाम का बंदा पकड़ा जा चुका है। हाँ मालूम है, अदालत के बाहर ही हूँ मैं। तुम क्या कर रहे हो वहाँ ताहिर? ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुई ये खबर? ना तो घर में टीवी है और ना ही टेलीफोन, तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, अमीने और यमान आए हैं नीचे, उन्होंने ही बताया है। और ये कोई पूछने वाले सवाल हैं तुम्हारे? फोन रख रही हूँ मैं। तुमने घर वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा बेटा, हमेशा साथ खड़े रहे। यहां तक के घर की बच्चों की हिफाजत की। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह हर परेशानी से, हर दुख से तुम्हें बचा के रखे।
तुम गुरूर हो मेरा। शुक्रिया बाबा, मैं भी आपकी तरह का बाप बनना चाहता हूं। और काश मेरा बच्चा भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करे। बाबा, क्या खूबसूरत मंजर है ये। बाबा और उनका पसंदीदा बेटा, सबसे बहादुर, आज भी एक दूसरे को ही गले लगा रहे हैं। लेकिन एक बेटा ऐसा है जिस पर फख्र नहीं किया जा सकता, और इसीलिए आज भी उतना ही मायूस है आप लोगों की वजह से। इस हसीन मंजर को दूर से खड़ा देख रहा है और अपने आप से मायूस हो चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो ताहिर? आप मुझ पर फख्र कैसे कर सकते हैं बाबा? हाँ, क्या आपने मुझे अपने खानदान का हिस्सा समझा? मुझे अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रखने दिया। क्या किया आपने? हाँ, हर बात आपने मुझसे छुपा कर रखी। बताइए, क्योंकि ताहिर सब कुछ बर्बाद कर देगा। ताहिर ही तो तमाम मामलात को खराब करता है। क्या आपने मुझे मौका दिया? आपने सिर्फ अपने छोटे बेटे से कहा कि वो मेरी बेटी की हिफाजत करे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बाबा को इत्तेफाक से मालूम हो गया जब ऐदा ने कहा कि वो आपका सामना नहीं कर सकती। क्या गलत किया उसने? आप खुद ही देखें कि आपने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया था। वो कैसे बताती आपको? रुको, एक मिनट, सिर्फ मेरी बात सुनो ना। आपने कभी मुझे बेटा समझा और ना उसने कभी बाप समझा। आज से नहीं बाबा, बहुत पहले से ही उम्मीदें छोड़ चुका हूं आपसे मैं। इसलिए आप लोगों का जितना दिल चाहता है उतना गले मिलिए। भाई, आप क्या नहीं जानते कि बाबा ने कितनी कोशिश की आपको उन आदमियों से बचाने के लिए? बाप होने की हैसियत से वो और क्या करते आपके लिए? बाप क्या होता है पता है ना तुम्हें? मैं तुम्हें बताता हूं आज, ताकि तुम ये गलती ना करो। बाप वो होता है जो अपनी औलादों में फर्क ना करे। अपने बच्चों में कभी फर्क मत करना उमर। एक को अपने गले से लगाकर दूसरे को नजरअंदाज करके मिट्टी में मत फेंकना। उनका आपस में मवासना मत करना उमर, वरना फिर यही होता है जो आज हो रहा है। बाबा, आपकी वजह से मैं अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सका। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा सब कुछ है, जो मैं आपकी नजरों में कभी भी नहीं बन पाया।
खरीद भी लो, कब से देखे ही जा रहे हो। अच्छा ठीक है ना, ज्यादा परेशान मत करो, हद है। हाँ, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, सफेद फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और हाँ मेरी बीवी को भी अच्छे लगते हैं। इन्हीं का बुके बना दें अच्छा सा, और हाँ डिस्काउंट जरूर दीजिएगा, वो हमारी शादी की सालगिरह है ना आज, इसलिए। चलो एक अच्छा सा बुके बना के देती हूँ। निशा के लिए हैं ये फूल। हमारी सुलह हो गई है, और अब तुम उसके करीब भी मत आना, क्योंकि अब से मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में रहूंगा, तो हमारे दरमियान कोई मसला नहीं होगा। अरे ये क्या कर रही हो गामजे? चलो मैं लीमू डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। खा रही हूँ। तुम दोनों ऐसे सर पर तो मत खड़े हो। खाओ इसे, विटामिन है इसमें, जल्दी से खत्म करो इसे। अगर इसमें रोटी तोड़ के खाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्या कहती हो, रोटी ले आऊं? अच्छी तरह पेट भर जाएगा। आज तुमने बैंक से जल्दी छुट्टी ले ली? नहीं, मैंने छुट्टी ले ली बीमारी का कहकर। क्या वॉमिटिंग तो नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है तो बताओ। नहीं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, चेकअप के लिए जाना है। उमर भी साथ चलेगा तुम्हारे गाम से? नहीं, अकेले जाऊंगी मैं, पहले अकेले जाके चेकअप करवाना। अकेले? क्योंकि अभी मुझे उमर के साथ जाना ठीक नहीं लग रहा। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, रिस्क के चांसेस वगैरह। यानी मैं कोई जवान लड़की नहीं हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा, स्ट्रेस भी बहुत लेने लगी हूँ आजकल। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, सही है, सही है। हाँ। नहीं नूरान, कहा ना मैं अकेले जाना चाहती हूँ। बाबा मेरे अल्लाह, तुम दोनों बहनें हो, ये क्या बात हुई? अकेले जाना ही बेहतर समझती हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज जोर मत दो। गामजे देखो, मुझे सच बताओ, तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हो ना? कहीं कुछ और तो नहीं सोच रही? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? चेकअप के लिए जा रही हूँ मैं। वैसे भी हो सकता है कि वहां जाके डॉक्टर कहेगा कि आप इस उम्र में बच्चा कैसे पैदा करेंगी। हाय हाय हाय, कोई डॉक्टर ऐसे बात नहीं करता। अगर वो जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सुन ले तो कहेगा इससे नहीं होगा। हार्मोन्स है ये, हार्मोन्स है मेरी जान, जिसकी वजह से तुम इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो। तुम बिल्कुल ठीक हो गाम से, कुछ नहीं हुआ। तुम देखना, जब तुम बेबी की धड़कन सुनोगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुद को महरूम नहीं करो इससे, और उमर को भी शामिल करो इसमें प्लीज। निशा, उमर की बात तो मत करो मुझसे। मैं वैसे ही अपने दिल पर इतना बोझ महसूस कर रही हूँ कि मैं उमर को साथ नहीं लेकर जा रही हूँ, उसे कुछ नहीं बताया। चलो, इसी की तो जरूरत थी, अब कैसे स्ट्रेस ना लूं मैं। क्या मैं बात कर सकती हूँ तुमसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, तुम बैंक में नहीं थी तो मैंने सोचा तुम रेस्टोरेंट में ही होगी इस वक्त। गामजे, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मेरा मतलब, एक औरत होने के नाते मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं हद से ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिसका अफसोस मुझे अब हुआ और मैं माफ़ी मांगने आ गई। और मेरे भाई की वजह से तुम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तुम लोगों को। उमर के बगैर कहना ज़्यादा ठीक होगा। शूले, देखो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें तसल्ली दूं, तो प्लीज़ दोगू के पास जाओ, दूर रहो हमसे, ख़ास तौर पर मेरे शौहर से। यकीन करो या ना करो, मुझे अफसोस है जो भी तुम दोनों के दरमियान हुआ। मुझे अफसोस है कि ये खबर उसे मेरे भाई से मिली। अफसोस हुआ तुम्हें? तुम तो खुश थी, तुम तो उससे भड़का भी रही थी। जी कहे। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ वहाँ। नहीं, वो ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं, अल्ट्रासाउंड काफ़ी है, ब्लड टेस्ट है मेरे पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ। गई नहीं तुम अभी तक? तो तुम मेरी माफ़ी कबूल नहीं कर रही हो गामजे? नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ तुम्हारे लिए गामजे। मेरी बस यही दुआ है कि खुदा तुम्हारे बच्चे के नसीब अच्छे करे। इस बात पर भी यकीन नहीं तुम्हारी। याद है तुमने क्या कहा था? दुनिया में इतने यतीम बच्चे हैं, हमें एक और बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? शायद तुम्हें याद हो, तुमने ही कहा था। कॉल कर लेना हमें गामजे। हाँ, कॉल कर देना।
जान क्यों नहीं छोड़ देती इन दोनों की? हाँ, कोई तमीज ही नहीं है, हमारी बातें सुन रही थी यहाँ खड़े होकर। चली गई यहाँ से। गामजे ने तो अपना खाना भी खत्म नहीं किया। तुम खत्म कर दो। मैंने तो सोचा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो आखिरकार तुमने हार मान ही ली यानी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, म्यूजिक वगैरह। अच्छा शुक्रान, तुम जब रेस्टोरेंट नहीं जाती थी तो उससे पहले क्या करती थी? हाँ, नमाज वगैरह पढ़ती होगी, लेकिन वो भी 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकती ना। मैं नहीं होती थी यहाँ पर, बाबा के घर होती थी, बच्चों के साथ और दादी के साथ। वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। लेकिन मैं ड्राइविंग करना चाहती थी, लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया था, और फिर अचानक छोड़ना पड़ा मुझे। कल फिर से प्रैक्टिस शुरू करूंगी यहाँ। मैं कुछ समझी नहीं, घर में रहकर तुम उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगी? देखना चाहोगी तुम? रुको 1 मिनट, मैं करके दिखाती हूं तुम्हें। बस 1 सेकेंड। ये तुम्हारी नहीं, मेरी सीट है। ये तो ड्राइवर की सीट होती है। तुम दूसरी तरफ बैठो, मैं यहां बैठूंगी। सबसे पहले सीट बेल्ट बांधना होता है। शुक्रान यार, हमारे मोहल्ले में एक पागल होता था जो ऐसी हरकतें करता था। ताहिर से पूछना, वो तुम्हें बताएगा। चलो उतरो गाड़ी से मेरी। अगर मजाक मस्ती ही करनी है तो मेरा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बहुत सीरियस काम है। ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब से कोई मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस। हाँ, सीरियस होना चाहिए तुम्हें। पता भी है गाड़ी चलाना कोई इतनी आसान बात थोड़ी होती है। इंसान की जान चली जाती है अगर छोटी सी गलती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये लो, मैंने अपना सीट बेल्ट भी लगा लिया। हाँ रुको रुको, लेकिन देखो क्लच तो लगाओ। क्लच के बगैर कैसे चलेगी? ये लो, क्लच भी आ गया तुम्हारा। ये तो एक्सेलेटर है। अच्छा खैर, क्या हुआ? हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। नहीं, वो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। जो कुछ तुमने मेरी बच्ची के लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम साथ हो मेरे। खुदा का शुक्र है। क्या तुमने मेरे लिए खुदा का शुक्र अदा किया है? बताओ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम यानी पहली इंसान हो जिसने मेरे लिए खुदा का शुक्र किया। अच्छा खैर, अब मैं गाड़ी चलाने लगी हूँ। क्या तुम तैयार हो? शुक्र टूरिज्म आपको सेफ सफर की दुआ देता है। बिस्मिल्लाह। तो आप आहिस्ता से क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने डायरेक्ट 5वां गियर लगा दिया। क्या तुम ऐसे गाड़ी चलाओगी शुक्को? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। जाहिर है जब छापा वगैरह पड़ता है तो आप पैदल थोड़ी भाग सकते हैं, गाड़ी की जरूरत तो पड़ती है। मैं सिखा दूंगी तुम्हें अगर तुम कहोगी। तौबा तौबा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी अगर तुम ज्यादा बकबक ना करो और चुप रहो। हाँ मंजूर है। चलो अब फिर से शुरू करती हूँ। हाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट जा रहे हैं।
फिर तो बहुत लंबा रास्ता है। यही परेशानी है। डर लग रहा है मुझे निसा कि कहीं सादिक दोबारा धोखा ना खा जाए और उससे फिर से नुकसान हो जाए। नूरान, देखो वो ये काम बहुत अरसे से कर रहा है और बिल्कुल ठीक तो कर रहा है। हाँ ये सच है, लेकिन सादिक हर किसी पे भरोसा कर लेता है। खैर रहने दो इस बात को। नूरान, हाकान बदल चुका है, तुम्हें लगता है? ये बात कहाँ से आ गई? बात सुनो मेरी। तुम्हारा ये सवाल पूछना खतरनाक है, जानती हो? तुम्हारी उस दिन शेफ से क्या बात हुई? सच बताओ, मैं तुम्हें निसा, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। नूरान देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता है ये बातें शुरू मत करना। वैसे भी हमारे पास और भी बहुत सी जरूरी बातें हैं करने के लिए। कैसी बातें? मैंने कल गामजे में एक बदलाव देखा। उसका रवैया बहुत अजीब सा था, खोई हुई सी लग रही थी, मतलब किसी सोच में गुम थी। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो इन हालात में कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। उमर उसके साथ है, वो उसकी बात मान लेगी। अगर उसे उमर की बात माननी होती तो वो अकेले क्यों जाती? उसका कोई हक बनता है कि वो शौहर को छोड़ के अकेली डॉक्टर के पास जाए? हो सकता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। खुदा ना करे वो ऐसा कुछ करे निसा। मुझे उससे अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे इस बात का पहले ख्याल क्यों नहीं आया? ओह, ये क्या कर दिया मैंने? मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा बस परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, सब ठीक है। ओह हाकान, ये तुम क्यों लाए? जब मैंने इन फूलों को देखा तो ये मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगे, सादा और खूबसूरत, तो सोचा ले लूं तुम्हारे लिए। चलो, कोई हर्ज नहीं है इसमें अगर कोई बंदा अच्छी खबर शेयर कर ले किसी से। उठा लो ना। नहीं अभी नहीं, बाद में। इतने खूबसूरत लम्हे को खराब नहीं करना चाहता मैं। हाकान, कोई जरूरी कॉल हो सकती है, उठा लो ना। नहीं नहीं, ये तो बस वो इंटरनेट कंपनी वाले कॉल कर रहे हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ। अगर ऐसी बात है तो ब्लॉक कर दो। हाँ जरूर, तुम ठीक कह रही हो, यही करना चाहिए मुझे। अगर दूसरे नंबर से कॉल आए तो फिर क्या करूं मैं? ये लोग बहुत चालाक होते हैं। जानती हूँ मैं अच्छी तरह। क्यों नहीं उठा रहा? ये तो बहुत ही नामाकूल सी बात है। बहुत बुरी बातें कॉल किए ही जा रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निसा। बेहतर है कि मैं इनकी कॉल सुन ही लेता हूँ बाहर जाकर, और इन्हें बता दूं कि परेशान मत करें बार बार कॉल करके। कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी बदलेगा। ऐसा ही है नूरान, अब इस सब की आदत हो चुकी है मुझे। क्यों कॉल कर रही हो तुम मुझे? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बार बार कॉल करके तंग मत करो मुझे। उस दिन भी तुमने निसा के सामने बेवकूफ़ी की थी। मैं सिर्फ एक अच्छी खबर देने के लिए कॉल कर रही थी। वो लोग पकड़े गए हाकान। हाँ जानता हूँ मैं, अच्छी बात है। अब चलो तुम जाकर अपने काम करो, मैं फोन रख रहा हूँ। रुको रुको, फोन मत रखना। एक और बात करनी थी मुझे तुमसे। दरअसल उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकी। तुमने बच्चों को बचाया था, इसलिए फोन कर रही थी मैं। शुक्रिया। तुम तो अचानक सबके हीरो बन गए हाकान। मुझे मालूम था हाकान, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। बिल्कुल यही तवक्को थी मुझे तुमसे। हाँ तुम तो जानती हो मैं ऐसा ही हूँ, बहादुर, किसी से नहीं डरता मैं। खैर जो भी हो, वो लोग पकड़े गए, बहुत अच्छा हुआ। यही बताना था ना तुमने, बता दिया ना। अब दोबारा कॉल करके परेशान मत करना मुझे। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। फोन रख रहा हूँ मैं।
शोले मेरी क्लास शुरू होने वाली है, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे उमर। कुछ समझा नहीं मैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन बस एक एहसास है। आज जब मैं गामजे से माफ़ी मांगने गई तो उसकी बातें सुन ली मैंने। कह रही थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही है तुम्हारे बगैर, जैसे उसे तुम्हारे सामने कोई एहसास जुर्म हो। उससे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी घबराई हुई है। ये कोई आम चेकअप नहीं लग रहा मुझे। क्या बातें कर रही हो? मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो। देखो उमर, मैं आमतौर पर मुदाखलत तो नहीं करती, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो तुम्हारा बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छी तरह जानती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बाप बनना चाहते हो। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें जल्द से जल्द बता दूँ। और मैंने ये भी सुन लिया था कि वो कहाँ जा रही है। अगर तुम चाहो तो। हाँ बोलो। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन वुमेन हेल्थ क्लिनिक। मैं उनसे मालूम करके आपको कॉल बैक कर देती हूँ। जी शुक्रिया। ठीक है। एक्सक्यूज मी, गामजी साहिबा, आप आ जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उन्होंने फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मगर मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझता हूं। कहा था ना तुमसे। क्या तुमने अच्छी तरह सोचा है ताहिर? सोच लिया है मैंने। मुझे चाहिए वो घर। ये अच्छा है। ये वो नहीं है जो कोई बाप अपने बेटे के साथ करे और रिश्वत तुम्हें देख ना सके। मगर मैं देख रहा हूं तुम्हें ताहिर, तुम्हारे दिल में छुपे शेर को, तुम्हारी ताकत को देख रहा। तुम अब किसी के साए में गायब नहीं हो।